उसने बोला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 20, देयरफॉर तो average fixed cost is equal to total fixed cost upon quantity. Now 20 is equal to total fixed cost upon 6. Therefore, total fixed cost is equal to 120. Total fixed cost is equal to 120. Therefore, average fixed cost is equal to 120 upon 4. 30. अभी उन्होंने यूनिट्स चेंज कर दिया तो 30 रुपीज. Last one. Last one. Firm's average cost. Firm's average cost is rupees 300. Is rupees 300 at 5 units. And rupees 320 at 6 units. Rupees 320 at 6 unit. Calculate marginal cost. Calculate marginal cost for 6th unit. Hundred. Okay. खाली एक का ही आंसर आया 100 और कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है क्या? 420. 420. देखो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. तो देयरफॉर आई कैन राइट total cost is equal to average cost into quantity. Therefore 5 units का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 300 into 5, 1500. And 6 unit का 320 into 6, 1920. Therefore, marginal cost is equal to 420. Hope you might have got that. Now, one of the most important part we are going to study. आज अभी मैं सिर्फ 2 पार्ट पे कंसंट्रेट करूंगा. फिलहाल जो टेबल हमने पहले बनाया था उसमें से मैं एवरेज कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को हटा रहा हूं. फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को मैं हटा रहा हूं. यहां पे मैं एक कॉलम एक्स्ट्रा कर रहा हूं कॉल्ड एज एवरेज कॉस्ट. तो देखो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, राइट? तो 240 upon 0 dash, it is undefined concept. 330 upon 1,
330 upon 1, 330, 410 upon 2, 205, 160, then 540 divided by 4, 135, 610 divided by 5, 122, then 690 divided by 6, 115. So here you observe one very important thing, very interesting thing. यहाँ पे हम जब एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट और वो सब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम लोग एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है. आज ये दोनों के बीच के 3 रिलेशंस को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एंड देन वी विल कंक्लूड फॉर टुडे, क्योंकि उसके बाद में उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा. पहला रिलेशन, एवरेज कॉस्ट falls, goes to minimum level and then rises. एवरेज कॉस्ट कम होगा, इट गोज ऑन फॉलिंग डाउन, एकदम लोवेस्ट लेवल पे जाएगा एंड फिर वो बढ़ते जाएगा. okay? ये इनके रिलेशनशिप नहीं है, फिलहाल हम फीचर्स देख रहे हैं. रिलेशनशिप 3 ही है. वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो फॉल्स, goes to minimum level and then rises. ये दोनों कॉस्ट का ये स्पेशलिटी है. दोनों फॉल होंगे, मिनिमम लेवल तक जाएंगे और उसके बाद राइज होंगे. मतलब इन दोनों का कंसेप्ट रिलेशनशिप कैसे रहेगा, गिरेंगे, लोवेस्ट तक जाएंगे, फिर बढ़ेंगे, गिरेंगे, लोवेस्ट तक जाएंगे, फिर बढ़ेंगे. आर यू गेटिंग दैट? तो दैट आर फीचर्स ऑफ दिस टू कर्व. बट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप है. पहला रिलेशनशिप बोलता है दैट व्हेन एवरेज कॉस्ट इज falling, when average cost is falling, marginal cost is less than average cost. When average cost is falling, अभी यहाँ पे आप देखो सब लेवल पे अपना एवरेज कॉस्ट तो कम ही होते जा रहा है. 330, 205, 160, 135, 122, 115. अभी मैं यहाँ पे 7th यूनिट लेता हूं. तो इधर 780 ले लिया तो एवरेज कॉस्ट हमको मिलेगा 780 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स, तो 111 पॉइंट समथिंग. मैं इग्नोर कर रहा हूं. मार्जिनल कॉस्ट 19. 8th यूनिट 880, 110 एंड आपका 100 हो गया. अभी इसके आगे बताने के लिए मेरे पास जगह नहीं है. ये और एक लेवल नीचे जाएगा, फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ता है, फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा. अभी जैसे और 1-2 लेवल आगे लेता हूं, मैं बताता हूं आपको. 9th यूनिट
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 990, 110 और इधर 110। 10th यूनिट, 10th यूनिट में we get is 1110, यहाँ पे ये 120, 1110 डिवाइडेड बाय 10, तो 111। अभी आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अपना रिलेशनशिप आ रहा है। एवरेज कॉस्ट फॉल्स, एवरेज कॉस्ट फॉल होता है, लोवेस्ट लेवल तक गया, देखो 110, 110 लोवेस्ट लेवल तक जाके ये क्या हो गया, लोवेस्ट लेवल तक जाके ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। उसके बाद में बढ़ना चालू हो गया। मार्जिनल कॉस्ट भी वैसे ही हो रहा है, 90, 80, 70, 60 लोवेस्ट तक गया और फिर बढ़ना चालू हो गया। आर यू गेटिंग दैट लॉजिक? तो ये फीचर है। अभी रिलेशनशिप आप देखो, जब तक फर्स्ट रिलेशनशिप क्या बोल रहा है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। देखो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट फॉल होते जा रहा है, 330, ये 9th यूनिट तक, आप 8th यूनिट तक देखो एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है। 8th यूनिट तक एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, मार्जिनल कॉस्ट डेफिनेटली एवरेज कॉस्ट से कम है, 100, राइट। जब वो स्टेबल हो गया तो मार्जिनल कॉस्ट भी स्टेबल हो गया। और उसके बाद में सेकेंड फर्स्ट रिलेशनशिप क्लियर हो गया सबका, when average cost is falling marginal cost is less than average cost. Second relationship, when average cost rises, when average cost rises marginal cost is more than average cost. When average cost rises marginal cost is more than average cost. देखो इस टेबल पे आते हैं हम वापस। एवरेज कॉस्ट राइज होना चालू हो गया कहाँ पे, 10th यूनिट पे। 9 के बाद में 9th में 110 था, 10th यूनिट पे इट बिकेम 111। तो जब एवरेज कॉस्ट राइजिंग चालू हो गया मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा है। आप ऑब्जर्व करो 120, 111 से पक्का ज्यादा है। तो ये सेकेंड रिलेशनशिप हो गया। और तीसरा और सबसे लास्ट रिलेशनशिप, when average cost is minimum marginal cost will intersect average cost. Average cost is minimum, marginal cost will intersect average cost. इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है
तो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल रहेंगे, इंटरसेक्ट हो रहे हैं मतलब दोनों सेम है, दोनों इक्वल है. तो लेट अस चेक इनटू द टेबल. व्हाट वाज द लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट? 110. और उसी वक्त में आप देखो मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल हो गया, मार्जिनल कॉस्ट भी 110 है. मतलब व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, marginal cost will be equal to average cost. Okay. Marginal cost will be equal to average cost. So is the concept of relationship between average cost and marginal cost clear to all of you? कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड पूछो, क्योंकि इन्हीं कर्व्स को हम आगे इनकॉर्पोरेट करेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के अंदर. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कर्व्स के अंदर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे. तो इससे रिलेटेड अगर अभी आपको कुछ डाउट है तो पूछ लो. लर्निंग पॉइंट के लिए आज इतना ही था. कुछ डाउट है तो पूछो. आई एम कमिंग अप टू द मेन स्क्रीन. सो अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछो. क्रिस लोपेस, यू आर टाइपिंग समथिंग. आप कुछ टाइप कर रहे थे, आपका जो डाउट है वो पूछो क्रिस. ओके. सर आप मार्जिनल कॉस्ट किससे फाइंड किया? मैंने फाइंड आउट किया विद द फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1. वो फॉर्मूला यूज किया मैंने. जैसे आप अपने टेबल देखो, अपने टेबल के अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट कितना था, सॉरी टोटल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट कितना था? धवल, टोटल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट था अपना 610 एंड फोर्थ का था 540. तो मैंने फिफ्थ यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला? 610 माइनस 540, वी गॉट 70. समझा अभी? ओके. एनी अदर डाउट विद रिस्पेक्ट टू दैट? कॉस्ट रिलेशंस ध्यान में रखो. ये जो रिलेशनशिप है बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू टू ड्रॉ द डायग्राम्स. फ्यूचर में हम जो डिस्क्राइब करेंगे उसके डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए बहुत काम में आने वाला है. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट द रिलेशनशिप. I believe that there is no other doubt with you. So let me conclude up with the session. Your maths lecture as per the scheduled time. Okay, that's all for today.